ट्यून में आपका स्वागत है और मैं हूं सीए साहिल राखेचा। और आज हम बात कर रहे हैं दो स्पेशल प्रोविजंस की जो कि यूनियन बजट 2021 में आई हैं और लागू हो रही है 1 जुलाई 2021 की। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगेगा, आपके अकाउंट डिपार्टमेंट को इसको प्रिपेयर करने में और इसे लागू करने में टाइम लगेगा। तो आज से ही आप समझ लीजिए क्योंकि काउंटडाउन जो है 1 जुलाई के लिए चालू हो गया है। बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि टीडीएस टीसीएस में थोड़ा सा वेरी किया है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही वेरी कर दिया है। बेसिकली टीसीएस टीडीएस का कंसेप्ट ये रहता है कि एक सेलर है, एक बायर है। सेलर अपना सामान बेचता है, बायर उसे पैसे देता है। टीसीएस के केस में सेलर की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जो पैसा ले रहा है उसका पैसा तो ले ही रहा है, सरकार के लिए एक अमाउंट, 1% ऑफ अमाउंट वो और कलेक्ट करे और सरकार को सामने वाले बायर के नाम में जमा कर दे। इन केस ऑफ टीडीएस जो रहता है ये जिम्मेदारी बायर के ऊपर आ जाती है। जिस बायर पे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं उस बायर को अपना पैसा देना पड़ता है, लेकिन वो पूरा पैसा नहीं चुकाएगा सेलर को। उसका एक अमाउंट जो है, 1% अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को चुका देगा टीडीएस के नाम में, सामने वाले सेलर के नाम में। तो ये वाले प्रोविजंस रहते हैं। अब वेरी क्या क्या है इसमें कि जो परसेंटेज रेट है वो चेंज हो जाएगा एक स्पेसिफिक केस के लिए। स्पेसिफिक केस ये कि अगर आप नॉन फाइलर यानी कि जो पर्सन जो आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं पिछले 2 सालों के, जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किए हैं और आईटीआर फाइल करने की टाइम लिमिट भी ख़त्म हो गई है जिन केसेस में, और उन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किए हैं और उनका टीडीएस टीसीएस का पिछले 2 साल का एग्रीगेट जो बन रहा है वो 50,000 से ज़्यादा है, वैसे वाले व्यक्तियों का आपको हायर रेट पे टीडीएस काटना है। टीडीएस और टीसीएस का रेट जो रहता है वो शेड्यूल दिया गया रहता है कि इस टाइप की सर्विस है या इस टाइप का ट्रांजैक्शन है तो ये टीडीएस ये टीसीएस काटना रहता है, सरकार दे देती है। तो हमें हायर रेट पे अब काटना रहेगा। और वो हायर रेट क्या है, जो रेट शेड्यूल में दिए गए हैं वो उसका 2 गुना या फिर 5%, जो भी हायर है वो आपको काटना रहेगा। एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि जैसे कि एक टीडीएस का सेक्शन है 194C। 194C में होता क्या है, 194C में ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को जब पैसा देते हैं तो कुछ केस में 1% का टीडीएस काट के उसे पैसा देते हैं। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्टर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि वो आईटीआर नॉन फाइलर है 2 सालों का और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, तब आपको एक हायर रेट पे उसका टीडीएस काटना पड़ेगा जो कि 5% हो जाएगा। वहीं अगर आप किसी प्रोफेशनल से सर्विस ले रहे हैं और उसे उसका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं और वही वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि आईटीआर उसने फाइल नहीं किया है और एग्रीगेट उसका 50,000 से ज़्यादा का बन रहा है पिछले 2 सालों का, तब आपको उसके 2 गुना रेट, ट्वाइस रेट पे आपको उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। यानी कि 10% जो रेट है शेड्यूल में 20% से आपको काटना पड़ेगा। 194J में आता है चूँकि वो प्रोफेशनल इसलिए। हाउएवर थोड़ी सी छूट दी है, थोड़ी सी लॉजिकल छूट दी है कि अगर टीडीएस आप सैलरी का काटते हैं तो आपको ये हायर रेट एप्लीकेबल नहीं करना पड़ेगा, भले ही से आपका एम्प्लॉय जो है जिसका आप टीडीएस काट रहे हैं उसने पिछले 2 साल में आईटीआर फाइल नहीं किया है तो भी। और भी छोटे मोटे टीडीएस वाले प्रोविज़न हैं जिसमें हमें छूट दी गई है। ये जो है प्रोविजंस इतने काम इस्तेमाल नहीं आते हैं। इनमें मेजर प्रोविज़न जिसमें छूट दी गई है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो है सेक्शन 192। अब इस चीज़ को, सरकार के इस फरमान को कैसे हम तामिल में लाएं, कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करें, तो इसका जो एक्शन प्लान मैंने सोचा है वो ये है कि एक तो सामने वालों से, जिन पर्सन से बायर हैं या सेलर है, जो भी आपके टीडीएस टीसीएस प्रोविज़न आपके लगते हैं, यानी कि आप किसी का टीसीएस कलेक्ट करने वाले हैं और टीडीएस जिनका काटने वाले हैं, उन सारी पार्टियों के डिक्लेरेशन ले ले लेटर हेड पे कि वो इन दोनों कंडीशंस में नहीं आ रहे हैं, वो प्रॉपर रिटर्न आईटीआर फाइल करते हैं। दूसरा, उनसे एक्नॉलेजमेंट भी मंगवा ले और अपने डॉक्यूमेंटेशन में रख ले। हाउएवर अभी मुझे उम्मीद है कि सरकार कुछ मैकेनिज़्म लॉन्च करेगी जो कि
ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाए कि इस पार्टी का TDS TCS हायर रेट पे काटना है नहीं काटना है, यानी कि नॉन फाइलिंग स्टेटस उनका ऑटोमेटिकली पता चल जाए, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। बट वो कब आता है कब नहीं आता है हमें नहीं पता। नया पोर्टल आया है तो उस नए पोर्टल को संभालने में ही सरकार अभी व्यस्त है, तो इस प्रोविज़न के लिए वो मैकेनिज़्म दे पाएगी नहीं दे पाएगी समय पे नहीं। तो हमारी प्रिपरेशन, हमें ये वाली प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। थैंक यू।